incident was there when my first trip to Russia, and one very old lady who was sitting down on the side of the road suddenly calls me, holds my hand, and she could not speak English or anything. She just gets up, holds my hand, and starts dancing to Raj Kapoor songs and singing it herself. I think she must be 90 years old or something like that. So that is my first experience of Russia. Never imposed sanctions on each other, never pressured each other with tariffs, never turned cooperation into a tool of confrontation. Instead, we have consistently chosen dialogue, stability and fairness. This course was reformed most recently by President Vladimir Putin and Prime Minister Narendra Modi during their meeting this September in China. Today's event is not just another business presentation, it's a bridge between Moscow's innovation and India's dynamic market, a bridge between entrepreneurs who want to grow together. I am confident that this dialogue will lead to new partnerships, new projects and new success stories. Thank you. आज जो बिजनेस मिशन ऑफ मॉस्को प्रीवियसली कंपनीज का यहाँ पे सेमिनार हो रहा है, आप इसे अटेंड करो, आप किस तरीके से देखते हो, क्या बेनिफिट होगा एक दूसरे को इंडिया और रशिया में? सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ। आई एम नीलेश मल्होत्रा, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। और ये जो आप देख रहे हैं इंडियन चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, आई एम द चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड मीडिया डिपार्टमेंट। तो रिगार्डिंग दैट व्हाट आई कैन सी, इससे बढ़िया टाइम कभी हो नहीं सकता है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस के लिए पूरे इंडिया के द्वार खोले हुए हैं। फॉरेन प्रोडक्शन कोई भी अगर इंडिया में शूट करने आता है उसको 40% रिबेट मिल रहा है, प्लस 5% अगर मैन पावर यूज़ करते हैं और 5% अगर इंडियन कल्चर यूज़ करते हैं, तो अराउंड 50% आपका कैश रिफंड हो रहा है। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कब होगी? और इसके साथ ही अगर हम रशिया और इंडिया को प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें दोनों कंपनी को बेनिफिट है, और रशिया में भी 30% प्लस अनदर 10% 40% तक रिबेट है। तो बेसिकली देखा जाए अगर हम इस तरह से को प्रोडक्शन का काम करते हैं तो मोर और लेस आई थिंक 60-70% अभी फिल्म ऑफ कॉस्ट रिकवर हो जाती है, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। और इससे बढ़िया टाइम अभी कभी नहीं हो सकता जो आज है। और इंडिया और रशिया वैसे भी बहुत क्लोज है और बहुत ज़्यादा लंबी फ़्लाइट भी नहीं है यहाँ से, और दिस इज़ द बेस्ट टाइम, इट शुड वर्क। जो हुआ है ये, और अभी तो जैसे AI का टाइम आ रहा है, एनिमेशन आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, इन सब के होते हुए दिस गोइंग टू बी अ ब्राइट फ्यूचर। जहाँ प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, ये है तो ये सब सब्सिडीज़, कैश रिबेट, दैट विल हेल्प। और एक जो चैलेंजेस है दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इस को प्रोडक्शन में एक बेनिफिट क्या होगा कि इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडियन के प्रोड्यूसर कैन हैंडल, और रशिया का और वर्ल्ड वाइड जो है वो रशियन एंड इंडियन टुगेदर करके काम कर सकते हैं। यही कहना चाहूँगा। और ये जो सेशन हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत सक्सेसफुल हुआ, और मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे एंड एवरीबडी विल बी हैप्पी। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका नाम बताइएगा और आज का जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है इससे कितना बेनिफिट होगा इंडियन प्रोडक्शन हाउस जो कंपनीज यहाँ पे है और रशिया, एक दूसरे को कितना बेनिफिट होगा? मेरा नाम मनप्रीत सिंह है, मैं प्रेसिडेंट हूँ इंडियन चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस का। हम 42 देशों में हैं और हम लोग काफ़ी कंपनीज़ को और इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं ताकि वो ग्रो करें, विदेश जाएं, विदेश के लोग जो यहाँ आते हैं उनसे मिलें। आज का जो सेमिनार है ये रशियन कंपनीज़ आई हुई हैं, वहाँ के प्रोडक्शन हाउसेज़ आए हैं, वहाँ की फ़िल्म कंपनीज़ आई हैं, और उनके साथ हमने जो हमारे मुंबई के प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, फिल्म डिवीज़न है और बाकी सारी जो रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनको बुलाया हुआ है। और इसमें एक्चुअल फ़ायदा ये होगा कि आप सामने सामने बैठ के उनसे सीधा बात करते हैं। इवेंट्स वगैरह में जनरली क्या होता है कि आप एग्जीबिशन में जाते हैं तो आपको टाइम नहीं मिल पाता है। यहाँ पे हम आपको टेबल पे बिठा रहे हैं, सामने सामने कर रहे हैं, तो मॉनेटरी टर्म्स में जो एक्चुअल बिज़नेस की बात है वो हो जाती है, जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बात हो जाती है, 1-to-1 बात हो जाती है। तो इसमें जो एक्चुअल फ़ायदा है दोनों कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पे कुछ 13 या 14 रशिया से कंपनीज़ आई हुई हैं, 70 के आसपास हमारी इंडियन कंपनीज़ आई हुई हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और इसमें ऐसा भी है कि जितनी भी
रशियन कंपनीज आई हुई हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपना बेचने ही आई हैं, उनको ख़रीदना भी है, उनको सर्विस भी चाहिए, उनको डबिंग भी करवानी है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाना है, उनको सर्विसेज भी चाहिए, उनको लोकल शूटिंग्स भी करवानी है। तो ये एक पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि मेल जोल वाली हमने मीटिंग अरेंज करवाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया कि इससे पहले भी इस तरीके का सेमिनार? नहीं, ये होते रहते हैं। हमने पिछले साल भी अरेंज कराया था, ये अभी फिर से अरेंज करवाया हुआ है, तो हम रेगुलरली कराते रहते हैं ये फ़िल्म के बारे में। बाकी सेक्टर्स भी हैं वो भी हम काफ़ी करवाते रहते हैं, तो रेगुलरली काफ़ी कुछ होता रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर संजय भिड़े। मैं फाउंडर हूँ ट्रांस एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, और मैं लाइफ मेंबर हूँ वेस्ट इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन एंड फिल्म एंड टीवी राइटर्स एसोसिएशन का। ये मेरा परिचय है। नमस्कार। मेरे ख्याल से ICIB ने जो आज कॉन्फ्रेंस जो लिया है, मेरे ख्याल से इसका नंबर बढ़ना चाहिए। एक तो रशिया और हिंदुस्तान की बहुत पुरानी दोस्ती है और दोनों देश एक दूसरे के बहुत करीब है, और हिंदुस्तान के अड़चनों में, कठिनाइयों में रशिया ने हमेशा अपना हिंदुस्तान का साथ दिया है। ये टीवी फिल्म इंडस्ट्री है और एक एवेन्यू है जहाँ काफ़ी एक दूसरे के साथ नज़दीक आके बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हो सकता है। मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री लोगों के दिल तक पहुँचती है, और पहुँचते समय दोनों देशों के लोग इकट्ठा आने के लिए, नज़दीक आने के लिए फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल ले सकती है। इसलिए ये फिल्म इंडस्ट्री का महत्व है। रशियन फिल्म फैमिली वैल्यूज़ और इंडियन फैमिली वैल्यूज़ बहुत कॉमन है। हर फैमिली के साथ में अपने लोग बहुत जुड़े हुए रहते हैं। जो रशिया में फैमिली वैल्यूज़ है वो हिंदुस्तान में भी है। तो मेरे ख्याल से हमारा कल्चर सेम होने की वजह से ऐसे अगर फिल्म की कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा की जाए तो दोनों कल्चर्स एक दूसरों के परिचित हो जाएंगे और लोगों को इकट्ठा आना बहुत आसान हो जाएगा, और दोनों देशों की दोस्ती बढ़ेगी और पूरी दुनिया में शांति और विश्वास की भावना बढ़ेगी। धन्यवाद। नमस्कार। विवेक जी, क्या कहना चाहोगे? आज बिजनेस मिशन ऑफ मॉस्को फिल्म इंडस्ट्री कंपनीज का जो यहाँ पे सेमिनार चल रहा है, आप भी इसको अटेंड कर रहे हो, कितना बेनिफिट होगा एक दूसरे को फिल्म इंडस्ट्री और कंटेंट क्रिएटर्स? मैं बहुत उम्मीद लेके आया हूँ आज, क्योंकि को प्रोडक्शन का ज़माना है। हम भारत से UK के साथ को प्रोडक्शन करते हैं, पोलैंड, जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्जिया, all of them are giving us co-production treaties and very good subsidies. अब रशिया एक ऐसा कंट्री है, the land mass is so big, whether it is snow, whether it is forests, whether it is coal mines, whether it is cities, Russia is untouched and untapped. तो मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ कि मैं अपनी अगली पिक्चर जो है वो मैं एक इंडो रशियन को प्रोडक्शन बनाऊँ और पूरी पिक्चर मैं रशियन में शूट करूँ with India and Russia as partners, and to shoot the film in English, Hindi and Russian. मेरे ज़माने में मेरे एक दोस्त थे उमेश मेहरा, ईगल फिल्म्स। उमेश जी ने पहले 2 रशियन को प्रोडक्शन बनाए। एक था अली बाबा और 40 चोर, जिसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान और हेमा मालिनी थे। दूसरा था सोनी महिवाल, जिसमें सनी देओल और पूनम धिल्लन थे। दोनों ईगल फिल्म्स was the Indian co-production partner, and I don't remember the name of the Russian production house, but I remember कि दोनों फिल्म रशिया में भी और भारत में भी बहुत बहुत कामयाब थे। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के एक नया सिलसिला, बड़ा सिलसिला स्टार्ट हो जाए। सेमिनार में आप आए हो, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट होगा इंडिया और रशिया का इस सेमिनार से? नमस्कार, मैं हूँ राहुल बिसेट, बॉलीवुड म्यूज़िक कंपोज़र, सिंगर, राइटर, वॉइस एक्टर, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ICIB, इंडियन चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस का, जिनकी वजह से मैं यहाँ शरीक हुआ। ये इंडिया मॉस्को बिज़नेस, ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ के बीच में जो आज ये कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत ही मायने रखती है, बिकॉज़ इंडिया और रशिया का तो कई सालों से एक बहुत ही अच्छा एक रिलेशन रहा है। राज कपूर साहब के टाइम से, उनकी फ़िल्मों, उनके गानों से लेकर,
एंड दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अभी म्यूज़िक और स्पेशली जितना भी क्रिएटिव आर्ट है वो ग्लोबल हो गया है. एंड सिंस आई एम इनटू द म्यूज़िक इंडस्ट्री और काफ़ी कोलैबोरेशंस इंटरनेशनल आर्टिस्ट साथ मैं करता आया हूँ, तो आई एम श्योर दिस इज़ द राइट टाइम टू ओपन अ पोर्टल विद कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन एंड रशियन talent artists in terms of music and videos and content. And I would like to wish ICIB and all the delegates and speakers, all the producers who have represented, all the very best. और मैं उम्मीद करता हूँ कि this will open a wonderful portal, especially आज के digital ज़माने में, to come together and create content जो कि विश्व भर में, दुनिया भर में, it will create a landmark with India and Russia together. Thank you so much. मैम क्या कहना चाहोगे, आज आपने सेमिनार अटेंड किया है जी। क्या लगता है कि कितना बेनिफिट इंडिया और रशिया के जो कंपनीज है, प्रोडक्शन हाउस है, मूवीज, ये सारी चीज़ों को लेके एक दूसरे को हो सकता है? जी, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. आई एम डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा. आई एम द कोक डायरेक्टर एज वेल एज क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ मल्होत्रा प्रोडक्शंस एंड पैनोरामा विजुअल्स. ये हमारी कंपनी है दूसरी, जहाँ पे हम लोग एक तो शूटिंग भी करते हैं एंड बाहर आउट ऑफ इंडिया में शूटिंग के लिए मतलब हम लोग प्रमोशन करते हैं एंड फैसिलिटीज़ भी देते हैं. तो वी नो दिस बिजनेस, सो वी आर इनटू दिस बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. सो वी नो दैट दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द कोलैबोरेशंस एंड co-productions with all the foreign countries. And especially now after Switzerland, people have realized that how important this collaboration and co-productions are. And after that, many companies from all over Europe, they are also companies like even the government of Europe, different countries, they are also trying to promote this co-production treaties. So now Russia is such a beautiful place. As compared to India, Russia is such a big place and it's a beautiful untapped location. So we want that there will be a good collaboration between India and Russia. We know that हमें पता है कि वहाँ पे प्रोडक्शन जो कॉस्ट होता है रशिया में डेफिनेटली यूरोप और यूएसए के मामले में कॉस्ट कम रहेगा. इंडिया में भी कॉस्ट कम है एंड जहाँ अच्छे ट्रीटीज अच्छे दे आर गिविंग टैक्स रिबेट्स भी देते हैं, अच्छी सब्सिडीज़ देते हैं. सो उसका बेनिफिट लेके अच्छे प्रोडक्शंस करने चाहिए सबको. लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेज शुड कम फॉरवर्ड, दोनों साइड के प्रोडक्शन हाउसेज दे शुड कम फॉरवर्ड और जो साथ में कुछ अच्छा कर सकते हैं. बिकॉज एक तो रशिया और इंडिया को काफ़ी अच्छी हिस्ट्री भी है, तो कल्चरल वे में भी मिलता जुलता है. तो एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट ऑल द रशियन पीपल, रशियन लेडीज़ एंड ऑल दे आर सो ब्यूटीफुल. सो ये जो और इंडिया की अपनी ब्यूटी है, तो ये सब ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल कल्चर शुड कम टुगेदर टू प्रोड्यूस समथिंग वेरी ब्यूटीफुल विच वर्ल्ड विल अप्रिशिएट एंड इट गुड मैसेज विल स्प्रेड एवरीवेयर ऑफ गुड ब्रदरहुड. हम लोग ने एक हमारी छोटी अब भी हम लोग ने एक म्यूज़िक वीडियो किया था, तो वहाँ पे हम लोग ने मतलब हमारे बेटे को लॉन्च किया था म्यूज़िक वीडियो में. तो हमें वी यूज्ड अ रशियन गर्ल हु शॉट विथ हिम. सो इट वाज अ गुड कोलैबोरेशन. इट वाज एन इंग्लिश सॉन्ग. So our son Daniel, so we sort of put him his first venture we did with a Russian girl. So it was a very nice thing. So and people appreciate it. So people are going to appreciate when the togetherness is there. So we feel that this is a very good platform. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सबको साथ में लेके आने के लिए, और अच्छी B2B मीटिंग्स अभी होगी जो दोपहर के सेशन में है, and we are looking forward to it. Thank you so much. Thank you. Здравствуйте, хочу вас поприветствовать от Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, входящего в контрправительство Москвы. Наш департамент занимается поддержкой малого и среднего бизнеса и в таком быстро растущем и ярком мегаполисе мира, как Москва. Наши компании, они показывают свои инновационные разработки и продвижение в различных отраслях. И отрасли кино и анимации не исключение. В настоящее время в Москве активно поддерживаются креативные отрасли. И если мы говорим, например, о отрасли кино и анимации, мы видим, как за последнее время выросла поддержка в части московских киноиндустрии. Это новые московские киноплощадки с абсолютно новыми технологиями и инновациями. Я вас всех приглашаю на наши площадки. Желаю вам продуктивных встреч и новых партнерств.
Thank you so much, Ms. Daria. I would now also like to invite Mr. Alexandrov Misnikov, the consultant of the trade mission of the Russian Federation in the Republic of India. Welcome, Alexander. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, рад вас приветствовать на бизнес-миссии МЭЦ, приуроченной к выставке FT Frames 2025. Как вы знаете, индийское направление сейчас является приоритетным в внешнеэкономической повестке России. Хочется отметить, что по итогам 2024 года Индия заняла вторую строчку среди крупнейших торговых партнеров России, уступив лишь Китаю. По данным индийской статистики, товарооборот между нашими странами в прошлом году превысил 70 миллиардов долларов США. Для сравнения напомню, что в 2021 году он составлял всего лишь 14 миллиардов. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе саммита в июле прошлого года в Москве была поставлена цель достичь к 2030 году товарооборота между двумя странами в 100 миллиардов долларов США. Конечно, текущего результата удалось достичь в большей степени за счет экспорта российских энергоносителей. Тем не менее, мы наблюдаем значительный прогресс и в таких сферах промышленной кооперации, как сельское хозяйство, строительство, химическое производство, железнодорожное и тяжелое машиностроение. В целом, основной задачей на данном этапе видим дальнейшую диверсификацию нашей товарной корзины и увеличение доли несырьевой и неэнергетической продукции в торговле между нашими странами. Хотел бы также отметить, что торгпредство, несмотря на то, что изначально мы были более ориентированы на развитие экспорта из России, проводит большую работу и по увеличению импорта, что в условиях значительного торгового дисбаланса между нашими странами имеет большое экономическое значение. Мы активно взаимодействуем с индийскими министерствами, отраслевыми ассоциациями и предприятиями. Как итог, индийские компании активизируются, размещают производство на территории России, организуют отраслевые бизнес-миссии, активно участвуют в переговорах по различным направлениям и в целом проявляют высокую заинтересованность в установлении партнерских отношений с российскими компаниями. Сегодняшнее мероприятие – это площадка для диалога между компаниями, заинтересованными в укреплении партнерства. Мы видим огромный потенциал совместных проектов, будь то поставки индийских фармацевтических препаратов и текстиля, сотрудничество в области киноиндустрии, высоких технологий, инвестиций в российскую металлургию или развитие транзитных логистических маршрутов и расчетов национальных валютах. Желаю всем плодотворной работы, взаимовыгодных контрактов и вдохновляющих идей. А мы, торгпредство, в свою очередь, окажем вам в этом содействие. Спасибо за внимание. Thank you, Alexander. The relation is so special, sometimes I get confused whether I'm half Russian or I'm half Indian anymore. I have traveled so much to Russia in the last 3 years, and coincidentally I'm here back from Moscow 2 days before, and I'm going back tomorrow. So that is the special relation that India and Russia now have. It is not just me, but it is many across the industry, across film, across media. We had a concert there last month. So it is these connections that act like a bridge, and they bring us closer to each other. And that is what is important. What we are here today to do is build these bridges and make them stronger. If we talk about a few decades back, you would have heard about films of Raj Kapoor, then about Mithun Chakravarti. You all must be knowing about Jimmy Jimmy. The Indians always ask me what is so famous about Jimmy Jimmy. I always tell them, ask a Russian, and they will tell you. And that's what is important. It is these special bonds. But in today's times or in recent times, I think we need to do much more. We need to detach ourselves from the West, over dominance of the Western world, and come closer to each other. And I think that is what is more important. And now we would like to continue going ahead with today's program. I would like to invite Ms. Mariam Casanova. She is the head of the Moscow delegation and the head of International Events Organization Department of
the Moscow Export Center. Welcome, Mario. Thank you, Manfred. Dear ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you for joining us today. And I would like to express sincere gratitude to His Excellency Consulate General of Russian Federation in Dubai and Trade Representation. Let me one more time thank you for joining us today. Yesterday it was my first day in India, and I was amazed by the culture, by its beauty, and by people. Thank you once again for your hospitality. If we are talking about Moscow, we should always remember that it's not only about creative industry, it's also a technological hub, and it's not only the capital, but it's a city with innovations. And among BRICS cities, it takes the first place in terms of technological and infrastructure abilities. Moscow Export Center was established by the Department of Entrepreneurship and Innovative Development of Moscow government. And in Moscow Export Center, our role is simple: to support Moscow companies in export activities, and we have different kind of measures like these events, like participation in foreign exhibitions. Today, stars like Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan are quite popular in Russia, and told both our nations recognize cinema not just as an entertainment but as a vehicle of cultural diplomacy and people to people. Thank you for coming for this nice event, and all the Russian company who are there, we are all welcome here. And I would like to mention another thing. This is the right time when you are here. Our Prime Minister Narendra Modi has already opened up for all the world, especially Russia also. If you bring any foreign production, come and shoot in India, you will get 40% rebate. And if you're using the culture of Indian, then 5% extra, and using 15% of manpower, 5% another. So 50% you get back the cash rebate. And vice versa. If that production, if you join here, co-production, if Indian production goes to Russia, and I believe Russia is also offering 30 to 40% rebate. So this is the best time we should co-production, and we should start working all together. This is the right time. And this is the time where India and Russia are very close. We should work on that. This is the time we should work on that. And whole world is looking for India, and we are also looking for Russia also. Let's work on that. That's why आप लोगों से अपील है. Okay? Thank you. Have a wonderful time when you are here. Thank you. मैं जब से रशिया जाना चालू किया, काफ़ी साल हो गए, उसमें जब हम टीवी देखते हैं रशिया में, सबटाइटल्स वगैरह सब में नहीं होते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कंटेंट, एक्शन की बात करो, ड्रामा की बात करो, कार्टून्स की बात करो, इनका कंटेंट हमारे से काफ़ी अच्छा है, और बॉलीवुड इज़ एक्चुअली कम्पीटिंग विद देम। अब होता क्या है कि हमारे को आदत पड़ी हुई है हॉलीवुड की। अब हॉलीवुड का कंटेंट जब हम देखते हैं, एक्शन अगर 100 फिल्में आ रही हैं तो उसमें से 2 या 3 अच्छी होती हैं, लेकिन जब हमने रशियन कंटेंट देखा, खास करके जब हम प्लेन पे जाते हैं तो आजकल एरोफ्लोट में रशियन कंटेंट आता है, जब वहाँ पे जाते हैं तो टेलीविजन में रशियन कंटेंट आता है, तो जो वहाँ के सीरियल्स हैं, जो वहाँ के फिल्म्स हैं, जो वहाँ के कार्टून्स हैं, काफ़ी एडवांस्ड है। और अगर हम वो कंटेंट यहाँ पे लेके आ सकें आज की तारीख में, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। बिकॉज हाँ, लेकिन डबिंग करनी पड़ेगी, सबटाइटल वगैरह इंडिया में इतना खैर नहीं चलते हैं, लेकिन आप जानते हैं जैसे कोरियन कंटेंट आज की डेट में काफ़ी चल रहा है, एक ज़माने में टर्किश कंटेंट बहुत चला था, और रिलेशंस जो हैं भारत और रूस के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर हम इसका फ़ायदा उठा सकेंगे तो क्यों नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप इनसे बात कीजिए, इनका कंटेंट इनको बोलिए आपके साथ कंटेंट शेयर करने के लिए, ताकि आप उसको देख सकें। जब आप क्वालिटी ऑफ वीडियोग्राफी और क्वालिटी ऑफ फिल्मिंग देखेंगे, आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा कि इनके फ़ायदे क्या हैं।
So that is what I wanted to brief. I hope that would be there. You have the entire day today. You are talking one-on-one with each other. You will be speaking to each other. You have enough time. If you feel that you are short of time, let us know. We can arrange virtual meetings, physical meetings, anything that you want, anything for the support. So we can work on that. But all things is interconnected. So it's not a. It's basically we don't need dollars. But when we sell the film, it will be sold in dollars. It will be sold in rand, in South African currency, maybe in Arabian currency. That's what I keep. That city Goa became free. So India became free on 15 August 1947. Goa became free on 1987, 1961. So much after India became free. Because they were under the ये काश्मीर मुआजम